शुरुआत करते हैं। यहां पे सबसे पहले एक चीज समझना होगा आप लोग को, जो लोग नए हैं, जो लोग हिस्ट्री पढ़ने की अंदर से रुचि तो है लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, सही तरीके से गाइड करने वाला नहीं है, वैसी कंडीशन में मैं आपके सामने आके आपको गाइड करूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी हमारी संस्था में भी चल रही है, आप हमारी संस्था को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन एक बात जरूर मैं बता रहा हूं कि आप कहीं भी ज्वाइन करें, कहीं भी एडमिशन लें, कहीं भी क्रैश कोर्स पढ़ें, एक बार हमसे जरूर मिल लीजिएगा, एक बार, सिर्फ एक बार। उसके बाद जहां दिल करे आप वहां जाके एडमिशन लीजिए, पढ़िए, पास कीजिए या ना कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार जरूर मिल लीजिएगा। दोस्तों एक बात बता दूं कि इसमें पूरा जो है 4 सेक्शन में बटा हुआ। पहली बात यहां पे समझ लीजिए, फिर बोर्ड पे आएंगे। 4 सेक्शन में बटा हुआ, एक जो है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत और चौथा जो है विश्व इतिहास। 4 भागों में डिवाइड है। यहां पे जो है टोटल 12 क्वेश्चन रहते हैं। ध्यान रखिएगा, 12 क्वेश्चन में सिर्फ 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और हर एक सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 12 क्वेश्चन में 6 का जवाब देना है, लेकिन हर एक पार्ट से आपको 2 से ज्यादा क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। 3 रहेगा लेकिन 2 का जवाब देना है। यानी कि अगर देखा जाए तो मान लीजिए प्राचीन है और मध्यकालीन है, इन दोनों में से किसी एक से 2 क्वेश्चन से ज्यादा जवाब नहीं देना है। अगर मध्यकालीन से 2 क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं तो प्राचीन से सिर्फ 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, और प्राचीन से अगर 2 क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं तो मध्यकालीन से 1 क्वेश्चन। उसी तरीके से आधुनिक भारत और विश्व इतिहास में भी है। अगर आधुनिक भारत से 2 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं तो 1 क्वेश्चन जो है आपको विश्व इतिहास से देना होगा, और अगर विश्व इतिहास से 2 क्वेश्चन का जवाब आ गया तो फिर 1 क्वेश्चन जो है आपको आधुनिक भारत से देना होगा। अब यहां पे डाउट होता है कि सुजीत सर ये बातें तो समझ में आ रही है, टोटल जो है 300 नंबर के हैं, 50-50 नंबर के एक एक क्वेश्चन है। अगर टोटल देखा जाए तो 6 क्वेश्चन, 6-25 30, 300 नंबर का है। अब यहां पर कि सुजीत सर आखिर डील कैसे किया जाए क्वेश्चन, तो हमेशा मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं, क्लास में भी बता रहा हूं, क्लास में विश्व इतिहास समाप्त हो गया है, प्राचीन भारत में जो है मौर्य में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व इतिहास पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूं। यहां पे जो है विश्व इतिहास से 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस तरीके से किसी भी संस्था में आप पढ़ रहे हैं या खुद से भी पढ़ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन का जवाब एकदम डिसाइड कर लीजिए अपने दिमाग में, 2 का जवाब मुझे विश्व इतिहास से देना है और 2 का जवाब जो हमें प्राचीन भारत से देना है। एकदम डिसाइड कर लीजिए। आधुनिक और मध्य से 1-1 का जवाब देना है। एकदम आज अभी इसी वक्त जब वीडियो देख रहे हैं तो डिसाइड कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। रिजल्ट आने दीजिए, आपके मार्क्स इतने बेहतरीन आएंगे कि आपको भी बिलीव नहीं होगा। कैसे, आइए देखते हैं। अब इसका जो टाइटल दिया हूं क्या, 60 दिनों में, 60 दिनों की तैयारी में इतिहास वैकल्पिक विषय में 220 नंबर कैसे पाए। क्या लाया जा सकता 220 नंबर? 220 नंबर का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि 35 से 37 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन है बना हुआ, और 35 से 36 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो समझ लीजिए इतिहास में आप इतिहास लिखने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या सुजीत सर बोलना तो बड़ा आसान है, आप सामने से बोल रहे हो, हम सुनने वाले हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं, एनर्जी भी मिलती है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है और मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। रियलिटी से इसलिए दूर होते हैं क्योंकि हमारी बातों को आप आत्ममंथन नहीं कर पाते हैं। मैं जितनी बातें बोलता हूं सुनने के लिए नहीं बोलता हूं, बल्कि करने के लिए बोलता हूं। कभी आप करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी बातें सबके सब 1-2 दिन तक रहती है, उसके बाद बेकार चली जाती है। अगर हमारी हर एक बात को दिल के पास लिया जाए और समझा जाए तो आसानी से क्लियर किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 220 नंबर लोग ला रहे हैं और आप भी डिजर्विंग करते हैं 220 नंबर। अब रहा जीएस की बात, तो जीएस में तो सबको फाइट करना है, चाहे वो सोशियोलॉजी का बच्चा हो, चाहे वो हिंदी लिटरेचर का हो, पॉलिटी का हो, एलएसडब्ल्यू का हो या हिस्ट्री का हो, जीएस में सबको फाइट करना है। फाइट अलग जो होता है वो ऑप्शनल में जाके, ऑप्शनल में हिस्ट्री वाले रो में चले जाएंगे, सोशियोलॉजी वाले सोशियोलॉजी में चले जाएंगे, एलएसडब्ल्यू वाले एलएसडब्ल्यू में चले जाएंगे। यहीं पे जो जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा उसी का रैंक आने वाला है। मन मुताबिक 1 डिजिट में रैंक आएगा। डिसाइड ये ऑप्शनल पेपर ही करेगा आपका रैंक, आपकी चाहत, आपकी चॉइस, जो अंदर में सपना पिरोए हुए हैं कि सुजीत सर मुझे एसडीएम बनना है, इसकी सॉरी एसडीएम की तो पोस्ट नहीं है, डीएसपी बनना है या कोई अदर पोस्ट भी लेना है, तो अगर हमें लेना है तो आपका डिसाइड जो करेगा वो इतिहास वैकल्पिक विषय ही करेगा, या फिर कोई भी वैकल्पिक विषय, चाहे एसडब्ल्यू हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, यही सब डिसाइड करने वाला। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या बातें करने वाला। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, दूसरा इंपोर्टेंट बुक कौन सा है, इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है और आंसर राइटिंग कौन सा है। अब एक चीज दिमाग में आपका आएगा, क्या सुजीत सर आपने इंपोर्टेंट टॉपिक तो बताए,
क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब बताऊंगा जब मुश्किल से बचे रहेंगे 20 से 25 दिन, तब आपके सामने लाके रखूंगा। क्योंकि अगर अभी ला दिया तो फिर परेशानी होना शुरू हो जाएगी, तब फिर आपके दिमाग में रहेगा बस ये सब क्वेश्चन को देख के जाना। जबकि मेरा जो टारगेट है आपके लिए वो ये टॉपिक को देख के जाना है। हमारे पास टाइम लिमिट है और टाइम लिमिट में इतना सिलेक्टेड टॉपिक है कि अगर आप उसको देख लिया जाए, समझ लिया जाए, डेली आंसर राइटिंग कर लिया जाए तो आसानी से 220 लाया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी में रहिएगा तभी सक्सेस मिलने वाली है, वरना सक्सेस आपके बस के बाहर की बात है। फिर कट ऑफ भागेगा, फिर आप ताना दीजिएगा, खुद पे नहीं औरों पे ताना फेंकिएगा। इसलिए आपको सोच के रखना होगा, इतना बेहतरीन तरीके से मेहनत करना होगा और साथ साथ में आंसर राइटिंग भी करते जाना है उतना ही बेहतरीन तरीके से, जितना बेहतरीन तरीके से आप मेहनत किए हैं। तभी ये मेहनत सार्थक होगा, वरना तमाशा बना के रख देगा जी, आपका तमाशा बन जाएगा। अगर तमाशा बनने से खुद को बचाना है तो मेहनत ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आप टारगेट बना लीजिए कि किसी भी हालत में सुजीत सर 10 से 12 घंटा, सच बता रहा हूं, सर झुका के कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के, 10 से 12 घंटा आज अभी जिस समय मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, डिसाइड कर लीजिए कि मुझे चेयर पे बैठना है और 10-12 घंटा गुजारना है और इस 10-12 घंटे में हमें वो अर्जित करना है जो जमाने में किसी ने ना किया। बस एक लाइन का आंसर है, जब पढ़ने बैठ जाओ तो दुनिया में हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता है। ये डिसाइड आप अपने दिमाग को बताइए और बैठिए चेयर पे। बहुत हुआ तमाशा बेड पे बैठने का, बहुत हुआ तमाशा टहल के बैठने काम करने का, बहुत हुआ तमाशा इधर से उधर से वार्तालाप करने का। अब वक्त आ गया है टेबल और चेयर पे बैठिए, सर को झुकाइए और 10 से 12 घंटा मेहनत कीजिए मां सरस्वती में। मां सरस्वती फल अवश्य देगी आपको। अब ये 10 से 12 घंटा जो रहा कि सुजीत सर इसको कैसे डिवाइड किया जाए, मैं रूटीन नहीं बताने वाला हूं। मैं जिंदगी में खुद ही रूटीन नहीं फॉलो किया, मैं आपको कैसे फॉलो करवाऊंगा। 99.9% स्टूडेंट जो है रूटीन नहीं फॉलो करते हैं। अगर जो सिलेक्शन होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, वो टाइम रूटीन नहीं बनाते बल्कि टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं। और वही चीज आज आपको बोलने वाला हूं। आपको करना क्या है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप कहीं भी किसी भी तरीके से आप बैठे हुए हैं, सिर्फ बेरोजगार से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यही चीज है। आपको डिसाइड करना होगा ऑप्शनल हिस्ट्री 4 घंटा आपको देना होगा। जो भी ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं, किसी भी ऑप्शन में आपको 4 घंटा डिसाइड देना होगा। और 4 घंटे का ये डिसाइड जो होगा ये मॉर्निंग का टाइम होगा, 4 बजे से लेके 8 बजे तक मॉर्निंग का टाइम देना ही पड़ेगा आपको। मॉर्निंग से भागना नहीं होगा, क्योंकि अगर सूरज को नहीं जगाओगे ना तो सफलता कभी भी यहां के नहीं लगेगी। सूर्य को जगाओगे तभी सक्सेस करोगे, और अगर सूर्य आपको जगा दिया तो फिर सक्सेस संभावना 0 हो जाती है। इसलिए आपको सुबह में ऑप्शन 4 घंटा बैठना है। 1-2 दिन समस्या होगी, 10 दिन समस्या होगी, 12-15 दिन के बाद कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है GS1 और GS2 पेपर में भी आपको 4 घंटा टाइम देना। वो टाइम कब, कहां, कैसे निकालना है वो आपके ऊपर छोड़ दिया हूं। मैं ये नहीं बता रहा 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, वो सब होता नहीं है, वो सब बकवास है, कभी किसी का नहीं होता। इसलिए 4 घंटा GS1 और GS2। अब आपको डिसाइड करना है कि 4 घंटा कहां से लाओगे। नेक्स्ट जो है यहां पे रिवीजन। रिवीजन में आपको 2 घंटा देना होगा। जो पिछले 8 घंटे में पढ़े हो उसको 2 घंटे में आपको रिवीजन करना होगा। उसके बाद जो 2 घंटे बचे, उस 2 घंटे में आपको 2 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल के और 2 क्वेश्चन GS के, GS1 और GS2 के एक क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आधा घंटा अगर लेके चलते हैं तो टोटल जो है आपका 2 घंटा हो जाता है। 4 क्वेश्चन पर डे बिना इतवार के आपको लिखना होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो टाइम पास करना तो जिंदगी में बहुत कुछ चीजें इंस्ट्रूमेंट है, उसमें लगे रहिए, टाइम पास हो जाएगा। ये आपको करना होगा, यही टाइम मैनेजमेंट आपको रखिए, आपका सिलेक्शन होगा, यकीन मानिए मेरा। सबका हो रहा है ऐसे ही, आपका भी हो जाएगा। एक बार करके तो देखिए। हाँ मुश्किल है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं सर झुका के, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं है इम्पॉसिबल। आप एक बार करके तो देखिए। दूसरी बात, इंपोर्टेंट बुक। इंपोर्टेंट बुक में प्राचीन के लिए आपको 2 बुक में सजेस्ट करूंगा। एक टीच योरसेल्फ, आप कहीं भी आप खरीद सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा जो है राम शरण शर्मा सर की बुक, बेहतरीन है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप ले रहे हैं तो यानी इसका सीधा सा मतलब है आप सक्सेस के दरवाजे को बंद कर रहे हैं। और तीसरा जो है श्योर सक्सेस का नोट्स।
सीओ सक्सेस का नोट जो कि हमारी नोट्स है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी नोट्स को लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, लेकिन हाँ इतना जरूर कर रहा हूं कि मैं नोट्स को इतनी व्यवस्थित तरीके से बना दिया हूं, पढ़ने के बाद में आपको मजा आएगा। आपको यकीन दिलाऊंगा कि अगर नोट्स पढ़ लीजिएगा तो बुक पढ़ने का मजा एकदम भी नहीं लगेगा आपको, इतनी बढ़िया तरीके से लिखा हूं। तो अगर चाहे तो ले सकते, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, बुक तो कम से कम जरूर ले लीजिएगा। दूसरा जो है मध्यकालीन, मध्यकालीन में सतीश चंद्रा छोड़कर दूसरा कोई बुक प्रिपेयर नहीं करना है। सारे बुक को मार्केट से हटा दो, सारे बुक को रूम से हटा दो, टेबल पे सिर्फ सतीश चंद्रा का बुक, टीच योरसेल्फ और फिर से हमारी संस्था का नोट्स मध्यकालीन का। आप इसके सिवा तीसरा चौथा कुछ भी मत रखिए। नेक्स्ट जो है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा की बुक और टीच योरसेल्फ। कई लोग ऐसे कहेंगे सुजीत सर आपने स्पेक्ट्रम की राजीव बैरी सर की बुक को छोड़ दिया। हाँ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो ऑप्शनल के लिए, जीएस के लिए सफिशिएंट है, ऑप्शनल के लिए वो मैं अपने आप से भी मानता हूं। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बिपिन चंद्रा, टीच योरसेल्फ और हमारी नोट्स को पढ़ लीजिए, इतना में आपका उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट जो है विश्व इतिहास, विश्व इतिहास में अखिल मूर्ति सर का बुक, टीच योरसेल्फ और हमारी नोट्स, इतना पढ़ लीजिए, आपको यकीन मानिए आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द से आएगा। और अन्य में एनसीईआरटी 11th और 12th को पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। मैं वो टीचर नहीं हूं जो बताऊंगा बड़ी बड़ी बुक और खुद ही पढ़ता हूं छोटी छोटी बुक, सिंपल बुक पढ़ के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। मैं जो पढ़ता हूं, जिससे पढ़ता हूं, जिससे बच्चों को पढ़ाता हूं, यही वो सारी बुक है। आप इसको फॉलो कीजिए, बड़ी शानदार बुक है, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा सच में इतिहास जो है बच्चों का खेल है। एक बार करके तो देखिए। और हमारी नोट जो है आप कहीं भी है कुरियर करके मंगवा सकते हैं, कहीं भी हिंदुस्तान की किसी भी शहर में। आपको ये जो नंबर है 9334710148 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर एक और नंबर है 9015148776, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट